इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर है, चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का ही स्टडी करेंगे। देखिए तो चलिए शुरू करते हैं पहले ज्योमेट्री से। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इसमें एक वर्ड आया है ज्योमेट्री। पहले समझते हैं कि ये ज्योमेट्री होता क्या है। ठीक है, ज्योमेट्री डेवलप कहाँ से हुआ। देखिए ज्योमेट्री कहाँ से डेवलप हुआ है समझते हैं। द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स जियो मीनिंग द अर्थ एंड मेटेरियन मीनिंग टू मेज़र। जो ज्योमेट्री वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, किसे, जियो से और मेटेरियन से। तो जियो मतलब होता है अर्थ और मेटेरियन का मतलब होता है मेजर करना, यानी कि अर्थ को मेजर करना, यानी कि लैंड को मेजर करना ही ज्योमेट्री कहलाता है। क्लियर। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फॉर द मेजरिंग लैंड। जब लैंड को मेजर करने की जरूरत पड़ी तो वहीं से ज्योमेट्री डेवलप किया, वहीं से ज्योमेट्री डेवलप हुआ। देखिए पहले क्या होता था कि मिस्र में, इजिप्ट में पहले जब बाढ़ आती थी तो लोगों के खेतों के जो सीमाएं होती थी या बॉर्डर होता था वो क्या होता था, नष्ट हो जाता था। तो उसके बाद पता ही नहीं चलता था ओनर को कि कितना दूर तक उसका खेत है, कितना दूर तक उसका फील्ड है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ज्योमेट्री का यूज़ किया। अपने खेत के बाउंड्री की लेंथ को मेजर करने के लिए उन्होंने ज्योमेट्री का यूज़ किया। क्लियर। तो ज्योमेट्री वर्ड समझ में आ गया होगा क्या है। अब देखिए, अब पहले ज़माने में एक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड्स नाम के, उन्होंने कुछ डिफिनेशन दिया जो हम लोग नीचे लिखे हुए हैं, उसको समझेंगे। ठीक है। और देखिए ये जो डिफिनेशन है इसको आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज होगा इस चैप्टर में। ठीक है। ये चैप्टर बच्चों को बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन आप लोग बोर मत होइएगा। ठीक है, एकदम आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है ये। देखिए यहाँ पे जो समझ लेते हैं यूक्लिड्स ने क्या क्या डिफिनेशन दिए थे। देखिए पहला जो है वो लिखा गया है, अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। अब यहाँ पे पॉइंट का ये डिफिनेशन बताए हुए हैं कि पॉइंट, अब समझ लिया क्या है, एक डॉट ही तो होता है। अब इसमें कोई पार्ट होता है क्या, ये खुद इतना छोटा है कि इसका कोई पार्ट ही नहीं होगा। तो उन्होंने बताया कि पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट एक ऐसा चीज़ है जिसका कोई भी पार्ट नहीं हो सकता, कोई उसका अब ये खुद ही देखिए डॉट है ये, इसको क्या छोटा करेंगे आप, मतलब इसका कोई पार्ट नहीं होता है। यूक्लिड्स ने ये डिफिनेशन बताया किसका, पॉइंट का। समझ में आ गया। तो ये क्लियर हो गया पहला हमारा। तो पहला हमने पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, अ लाइन इज ब्रीथ लेस लेंथ। अब लाइन हम लोग देखिए कैसे ड्रा करते हैं ऐसे। अब बताइए क्या इसमें कोई ब्रीथ है, कोई ब्रीथ नहीं है, बस इसकी लेंथ है। देखिए यहाँ पे ये लाइन ड्रा कर दिया, इसमें कोई आपको ब्रीथ दिख रही है, नहीं दिख रही है, बस लेंथ है। तो उन्होंने यही बताया कि लाइन इज ब्रीथ लेस लेंथ। तो एक लेंथ है, लंबाई है, लेकिन कैसी लंबाई है, उसमें कोई भी चौड़ाई नहीं है, कोई भी ब्रीथ नहीं है। तो दूसरा समझ आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट समझते हैं, इंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अब क्या कह रहा है, कोई भी लाइन है उसके जो इंड पॉइंट होंगे ना, जो इंड होंगे लाइन के, वो क्या है, पॉइंट हैं। अब देखिए लाइन बनते कैसे हैं एक्चुअल में लाइन जो बनते हैं वो पॉइंट से मिलकर ही ऐसे बनते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब कहीं ना कहीं ये तो ख़त्म होगा, और जहाँ ख़त्म होगा तो वहाँ पे तो पॉइंट तो ही होगा। यहाँ पे अगर ये एंड है रहा है तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट ही है। समझ में आ रहा है। फिर समझते हैं, जैसे एक लाइन है, तो ये जो लाइन है बनता किससे है, ये पॉइंट से मिलकर बनता है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, ऐसे ऐसे मिलकर बड़ा सा लाइन बनेगा। तो ये मान लीजिए इतना बड़ा ये लाइन है। अब देखिए यहाँ पे भी पॉइंट था और यहाँ भी पॉइंट था। कहने का मतलब क्या हुआ कि इंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। कोई भी लाइन अगर खींचा गया तो इसके जो इंड है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट होंगे। तो 3 पॉइंट हमने 3 डिफिनेशन समझ लिया। क्लियर। अब फोर्थ डिफिनेशन को समझते हैं। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विथ द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अब लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ये कई सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है तो ये कैसे बना हुआ है, इससे बहुत सारे पॉइंट हैं से मिलकर ही स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। यही बता रहा है हमारा फोर्थ डिफिनेशन। तो फोर्थ डिफिनेशन भी क्लियर हो गया। अब फिफ्थ वाले को देखते हैं, अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। अब देखिए कोई भी सरफेस है, जैसे हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे हम लोग स्टडी टेबल ले लेते हैं। स्टडी टेबल भी क्या, उसका टॉप अगर देखेंगे तो वो भी एक सरफेस है। स्टडी टेबल भी क्या है, एक सरफेस। मान लीजिए इस तरह से स्टडी टेबल है, यहाँ पे आप इस पर पढ़ते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें क्या होगा, लेंथ होगा। ये हमारा स्टडी टेबल हो गया, ये सरफेस है। तो ये लेंथ, इसका ये ब्रेड्थ हो गया और ये लेंथ हो गया। तो ये कह रहे हैं कि अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। एक सरफेस के पास क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ होता है। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया। समझ में आ गया होगा। अब सिक्स्थ डिफिनेशन को समझते हैं, द एजेज ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। अब कोई भी सरफेस है, जैसे मैंने स्टडी टेबल का ही एग्जांपल दिया, अगर
ये रहा हमारा स्टडी टेबल, क्लियर, ये देख रहे हैं। तो इसका जो एज है, एज मतलब क्या होता है, किनारा, इसका जो किनारा है ये देखिए, ये एक क्या है, लाइन है, एक क्या है, लाइन है, यही इन्होंने बताया है। ठीक है, अब 7th डिफिनेशन को समझते हैं। लिखा है अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। अब जैसे स्टडी टेबल का ही हमने एग्जांपल लिया, चाहे कोई भी यहाँ पर ले लेते हैं, एक प्लेन सरफेस ले लिया। अब इसमें बहुत सारे स्ट्रेट लाइन क्या करते हैं, लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन क्या करते हैं, लाई करते हैं, यही इन्होंने बताया हुआ है। तो हमने 1 से लेकर 7 तक डिफिनेशन को अच्छे से समझा। अगर इस वीडियो से लग रहा है कि आपको 1% का भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। देखिए, एक वीडियो बनाने में कम से कम 2-2 घंटे का समय चला जाता है और आपको सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करने में मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए नीचे हम लोग जानेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, जो यूक्लिड्स थे उन्होंने क्या किया कि डिफिनेशन के साथ साथ, यहाँ देखिए लिखा है विथ हिज डिफिनेशन, उन्होंने डिफिनेशन के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टियाँ भी दी। यूक्लिड्स एज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टीज़ विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड। डिफिनेशन के साथ साथ यूक्लिड जी ने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टी दी और उन प्रॉपर्टी को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड। ठीक है, यूक्लिड ने डिफिनेशन तो दिया ही दिया, उसके साथ उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी भी दी जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये कि वो सत्य हैं, वो ट्रू हैं, उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए क्या करें, दिज एजम्पशंस आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। और जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी दिया था वो ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ था। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या होता है कि वो हर जगह सही था, उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी कि ये सही है। समझ आ रहा है? उन्होंने जो भी बातें दी, जो भी प्रॉपर्टी बताई, जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, और आप एक टीचर हैं, आपकी क्लास में पढ़ रहा है, तो आपने जैसे वो टॉप करता है तो आप कहेंगे कि वो एक अच्छा लड़का है, तो उसकी प्रॉपर्टी बताई कि नहीं बताई? तो पूरे क्लास को पता है कि वो प्रॉपर्टी बताई उन्होंने कि वो एक अच्छा लड़का है, तो है। अब इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो टॉप करता है। समझ में आया? तो इसी तरीके से यूक्लिड ने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टी दिया और जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ थे, वो सही बात थी। ठीक है, और उन्होंने बाद में क्या किया, अब इन्हीं प्रॉपर्टी को ही डिवाइडेड देम इनटू 2 टाइप्स। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को जो यूनिवर्सल ट्रूथ थे उन्होंने क्या किया, 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। कितने टाइप्स में डिवाइड किया? 2 टाइप्स में। पहले वाले को बोला गया एक्सियम और दूसरे को बोला गया पोस्टुलेट्स। ठीक है, पहले को क्या बोला गया, एक्सियम, और दूसरे को बोला गया पोस्टुलेट्स। अब देखिए एक्सियम जो थे वो भी एक प्रॉपर्टी थी। अब एक्सियम का देखिए यूज कहाँ, एक्सियम और पोस्टुलेट में अंतर क्या है? इसमें जरा सा अंतर है। जो एक्सियम है उसका हम लोग यूज़ कहीं भी कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। एक्सियम का यूज हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, लेकिन जो पोस्टुलेट होता है उनका सिर्फ हम यूज ज्योमेट्री में कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? ज्योमेट्री में। क्लियर? अब कितने एक्सियम उन्होंने दिए उसका यूज कैसे कर सकते हैं, कितने पोस्टुलेट उन्होंने दिए उसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।